हर लेडीज़ के लिए ना कपड़े धोना एक टास्क होता है, लेकिन उससे बड़ा टास्क मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ों को अरेंज करना होता है। तो बस मैंने भी ना कपड़े धोने के बाद कोशिश यही होती है जल्दी से जल्दी कपड़े अरेंज कर दूँ। फिर मैंने ये सब किया, उसके बाद कमरा सेट किया और अब मैं दिखाती हूँ ड्रेसिंग पे ना जो चीज़ें फैली हुई होती हैं ना, मुझे बिल्कुल नहीं, बेशक सेट हुई हुई हूँ, लेकिन वो 1 से 2 दिन बाद ना मुझे बोर करने लगती हैं। तो मैंने अब ये किया कि ये जो बास्केट्स आती हैं ना, आपने देखी होंगी, ईज़िली बाज़ार में मिल जाती हैं गिफ्ट्स के लिए भी। तो मैंने उसमें ना सारी चीज़ें अरेंज करके रखी हैं, सब चीज़ें मेरे सामने भी हैं और क्लीनिंग में भी ना बहुत ईज़ी रहती हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, साथ ही ना अब मैं बना रही थी फ्राइज़, क्योंकि मेरी बेटी को लगी थी भूख और हमें भी लगी थी भूख। कपड़े धोने के बाद ना मुझे पता नहीं क्यों बहुत भूख लग रही होती है, तो बस ये आज मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बना रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। पानी को मैंने बॉयल कर लिया, जब थोड़ा बॉयल होने लगा ना, उस टाइम मैंने इसे फ्राइज़ कट करके डाल दिए और उसके बाद जो है 1 मिनट रखा, ठीक है? फिर उसके बाद इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद ना किसी भी छन्नी में डाल देंगे। छन्नी के डालने के बाद पानी ड्राई करना है और उसके बाद किसी ट्रे में या किसी मलमल के कपड़े पर, जिस तरह आपको ईज़ी रहे उस तरह इसे फैला दें, ठीक है? अब ये ड्राई हो जाए ना अच्छे से, उसके बाद इसे कर दीजिए आप फ्रीज़। और इसमें अगर आप नमक वगैरह लगाना चाहें या मैदा या कॉर्नफ्लोर कुछ भी लगाना चाहें ना, तो इस टाइम पर आप लगा सकते हैं फ्रीज़ होने से पहले। उसके बाद मैंने इसे रख दिया फ्रीज़र में, ठीक है? अब सेकंड टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हरा धनिया, क्योंकि इतना-इतना आ जाता है और उसके बाद इसे फेंकने का दिल नहीं कर रहा होता। या तो आप इसकी बना लें फ़ौरन चटनी, लेकिन अब चटनी भी हम कितनी बनाएँगे? तो मैं तो इसे इस तरह सेव करती हूँ ना कि मैं इसकी जो साफ़ करके रखती हूँ, उसके बाद इसको कट करती हूँ, कट करने के बाद इसे वॉश करती हूँ। पहले मैं 1 दफ़ा पहले वॉश करती हूँ, उसके बाद दोबारा वॉश करती हूँ, ठीक है? उसके बाद इसे ना सिंपल जो पंखे की हवा होती है ना, उसमें मैं इसे ड्राई कर लेती हूँ। ये देखें कितना अच्छा-सा ये ड्राई हो गया है। उसके बाद जो है, आप चाहें तो इसे आप ना फ्रीज़र में रख दें, एयर टाइट जो बैग्स होते हैं ना उसमें रख दें, सही है? वरना आप सिंपल पॉलीथीन बैग्स में भी इसे रख सकते हैं और ये हफ़्तों चलता है आपका, हफ़्तों ईज़िली चल जाता है। तो बस ये 2 टिप्स थी जो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आगे मैं फ्राइज़ भी आपको फ्राई करके ना रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। अच्छा, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं ना, तो ये बेहतरीन है। ये हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए भुने हुए चने, जो कि मुझे बहुत पसंद हैं और ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं इसे ना इस तरह जार में करके रख लेती हूँ, ये फ्रेश भी रहते हैं। तो जब भी आपको क्रेविंग हो ना, इवन मिडनाइट क्रेविंग हो या फिर मोबाइल यूज़ करते हुए क्रेविंग्स होती हैं ना, कि साथ में क्रैकर्स या चिप्स वगैरह रखे हों वो खा लें, तो बस मैं ये एक बाउल में रख के और खा लेती हूँ। और जी, ये आया था पार्सल मेरे घर से, तो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि मेरी शॉपिंग ना ज़्यादातर मेरी मम्मा ही कर देती हैं, मैं उन्हें बोल देती हूँ, तो हम वो ना कर देती हैं, इवन स्टिच करवा के भी वो भेज देती हैं। अल्लाह ताला सबके माँ-बाप को सलामत रखे। और देखें जी, ये फ्राइज़ जब बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे ना, तो मैंने फिर इसको एक बॉक्स में करके रख दिया था। अब जब दिल चाहता है ना, तो हम निकाल के और इसे फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये हाफ़ कुक भी हुए होते हैं, तो टाइम जो है कम लगता है और फ्राई होने में। तो बस ये फ्राई हो रहे थे, साथ ही हमने रख दी थी चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो व्लॉग अधूरा है। तो बस ये बन गई थी मज़ेदार कड़क सी चाय, उसके साथ थे फ्राइज़, ये केचअप, चाट मसाला डाला। मैं तो बिल्कुल सिंपल से खाती हूँ, बस मुझे वो मायो डिप होता है ना, वो अच्छा लग रहा होता है इसके साथ। और मुझे चाट मसाला भी नहीं पसंद, आयशा को भी मैं सिंपल देती हूँ, अरीबा खाती है चाट मसाला वगैरह डालकर। तो बस ये हुआ। उसके बाद जो है, रात के लिए हम खाना बना रहे थे, चिकन और पालक का सालन, और उसके साथ ही बन रही थी ये गरम-गरम रोटी। तो वैसे इसके साथ चावल भी अच्छे लग रहे होते हैं। अच्छा, आपको मेरे व्लॉग में ना ज़्यादातर यही किचन की चीज़ें दिख रही होती हैं या फिर रूम की। मैं ज़्यादातर बाहर के नहीं बना पा रही होती हूँ व्लॉग्स ना, और रेगुलर बेसिस पे तो ज़ाहिर है नहीं जाना हो रहा होता है। जब जाते हैं तो इतने ज़्यादा मैं नहीं बनाती। तो बस ज़्यादातर आपको घरेलू ही दिख रहे होते हैं ना, तो बस उसी को तो लाइक बस कर ये दिया करने के करें। बाद, रोटी के और ये बाद तो हो गया फ़ौरन है चूल्हा साफ़ होता ही है, मज़ेदार सा, आपको पता बहुत ही है मज़े ना। का बना था ये। दम पे तो ये लगाया, रेडी उसके हो बाद गया है। हमने अच्छा, अब लगाना बस था हम ना खाना। कुछ ही टाइम है, ये घर जो है शिफ्ट करने वाले हैं। तो यहाँ के कुछ व्लॉग ही रह गए, वो आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी-जल्दी। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो घर होगा उसकी व्लॉग्स बनाया करूँगी, उसके मैं आपको दिखाऊँगी। तो उम्मीद है ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।